हाँ मैंने ये एक्ट किया, तो आपकी नजर में ये क्या है? उसके बाद पूरे प्रदेश में दंगा भड़का, सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, जिसमें मासूम लोग मारे गए, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और तमाम लोग थे। तो क्या इस तरह के करने वाले लोगों को शोक देना क्या ये दुरुस्त है? अभी जो इन्होंने ये बात कही कि मैं जेल गया हूँ, पता नहीं किस मुकदमे की बात कर रहे थे, कौन से मुकदमे की, ये इनसे कहिए अगर ये साबित कर रहे हैं तो मैं इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा भी। ये बैठ करके मेरा कैरेक्टर असोसिएशन कर रहे हैं बैठ करके टीवी चैनल पे, इनसे कहिए साबित कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया आपका मुझे डिबेट में बुलाने के लिए। और मुझे अगर ये बात पहले पता होती कि आपने सड़क छाप दो के नेताओं को डिबेट में बुलाया तो मैं बिल्कुल नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी सिटी न्यूज़ होगी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मौजूद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करना, उसको डिमोलिश करना एक क्रिमिनल एक्ट था। और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे टहल रहे हैं, जिसमें कल्याण सिंह जी ने कहा कि मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने बाबरी मस्जिद के गुंबदों को तोड़ा, मैंने उसकी मीनारों को तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट जहां को क्रिमिनल एक्ट बता रहा है और एक साहब जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने ये एक्ट किया, तो आपकी नजर में ये क्या है? उसके बाद पूरे प्रदेश में दंगा भड़का, सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, जिसमें मासूम लोग मारे गए, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और तमाम लोग थे। तो क्या इस तरह के करने वाले लोगों को शोक देना क्या ये दुरुस्त है? वो भी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट के हेड होने के नाते। चलिए विक्रांत जी से बात कर लेंगे, वो विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता हैं। विक्रांत जी, राजदीप साहब जैसा कह रहे हैं कि स्वर्गीय कल्याण सिंह जी एक वर्ग विशेष के नेता थे, तो क्या आप सहमत हैं उनकी टिप्पणी से कि उनकी मृत्यु पर शोक संवेदना नहीं व्यक्त करनी चाहिए किसी वाइस चांसलर को, विशेषकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को? स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी इस सूबे के ही नहीं, इस देश के बहुत एक बड़े नेता थे। उसको आप व्यक्तिगत पार्टी से ना जोड़ते हुए एक इंडिविजुअल से जोड़ के देखिए। एक वो व्यक्तित्व जिसने राम भक्ति को दिखाते हुए रामलला की वो जमीन, वो जगह रामलला को वापस दी, और एक विवादित ढांचे को जो मंदिर तोड़कर स्थापित किया गया था, और उन्हें पुनः रामलला को उनकी जगह दिखाई। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये बोला अभी कि ये जनरल स्टूडेंट्स का शोक है। तो वो कौन से जनरल स्टूडेंट्स हैं? हमें तो कोई शोक नहीं है। मुझ जैसे सैकड़ों हजारों छात्र पढ़ते हैं यहाँ पे, उन्हें कोई शोक नहीं है। वो कौन से जनरल स्टूडेंट्स हैं जिनको शोक प्रकट कर रहे हैं? ये वही अराजक तत्व हैं जो हमेशा साल दर साल, महीना दर महीना ये एएमयू का माहौल बिगाड़ते हैं। ये राजीव जी से पूछिए कि ये स्टूडेंट है, मतलब इनको कल्याण सिंह जी के लिए ये क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं। मन्नन वानी जैसे आतंकी, अफजल गुरु जैसे आतंकी को कोई शोक प्रकट नहीं करते हैं। ये उनके नमाज जनाजे माफ निकालते हैं। उन बात की शर्म नहीं आती इनको? देश का आतंक जो ये बात कह रहे हैं कि शोक व्यक्त नहीं करते, हम क्यों शोक व्यक्त करेंगे? मन्नान वानी को हमने बिल्कुल शोक व्यक्त नहीं किया। कल्याण सिंह जी के शोक व्यक्त नहीं करते हैं, कल्याण सिंह जी के शोक व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन मन्नान वानी अफजल गुरु के लिए नमाज जनाजा निकालते हैं। मेरा कहना यह है, मौत करने की आदत तथाकथित छात्रों की पहले भी थी, वो आज भी रही है, ऐसा नहीं है। कैंपस के बाहर इन लोगों ने जितनी भी कैंपस में पिछले 2-3 सालों में एपिसोड हुआ, उन तमाम एपिसोड में इन लोगों का हाथ था। इन लोगों ने बाहर से आकर के कैंपस में बाहर के लोगों को बुला करके ऐसे लोग, मतलब हम एडमिशन टेस्ट पास करके आ रहे हैं तो इनको चुभ रही है ये बात। हम जैसे और भी छात्र अगर पास होके आते हैं किसी भी माध्यम से, वो चुभती है ना बात, क्योंकि इनको अपना ही कल्चर चाहिए। इनको बताइए राजीव जी, अगर हमको ये बात छुपती तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहला ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले वो इनके समझ के लोग नहीं होते। तो आपको फतवे जारी करने की आदत पड़ गई है, इसी बात से तो जलन है, तभी तो फतवे जारी होते हैं। इन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया कि आपके कल्याण सिंह जी ने जो है बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि वो क्रिमिनल एक्ट था। इनके पास क्या कोई एविडेंस है जो साबित करेंगे कि मंदिर तोड़? सितंबर 2020 में सीबीआई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया, उनके साथ साथ 32 लोगों को बाइज्जत बरी किया है। इनकी है देश में भी प्रदेश में भी, तो जो चाहे वो फैसला अपना डिक्लेयर करा लें, मगर सच्चाई को दुनिया मतलब ये लोग सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से ऊपर चले गए। ये अपने आप को कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। इनको नहीं फर्क पड़ता है सुप्रीम कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालय क्या डिसीजन दे रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपने कानून से मतलब है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इनकी पूरी मनसकता तालिबान की तहत ही चलती है। सर कलम कर देंगे, सर कलम करने तक की बात करते हैं, तो ये सोच कहां से पैदा हो रही है? अच्छा जॉनी साहब, ऐसे लोगों से मैं बात नहीं करना चाहता बहुत ज्यादा। मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूं कि जो बार बार ये बात कह रहा है, आपने जो सवाल पूछा था कि बाबरी मस्जिद को क्यों आप इशू बना रहे हैं, कल्याण सिंह जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया था। कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है जिसमें कोर्ट ने कहा कि वो क्रिमिनल एक्ट था।
उसके बाद जब हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप उसको क्यों उठा रहे हैं, बस ठीक है, आपकी आस्था आस्था, हमारी आस्था आस्था नहीं है। हमारी आस्था थी कि वहां पे बाबरी मस्जिद थी और उस बादशाह जिसने बाबर ने बनाया था, जो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह था उस दौर में, क्या उसको कोई जगह नहीं मिली थी कि वो मंदिर तोड़ करके कैसे बना था। और आप इस चीज को जानते हैं, इस्लाम को जब ढांचे को तोड़ा गया उस वक्त वहां पे आसपास और भी मस्जिद थी, एक ईंट नहीं मिली वहां पर। अगर आपके विश्वास को हम तोड़ते तो वहां की और भी मस्जिद टूटती। जी अभी जो इन्होंने ये बात कही कि मैं जेल गया हूँ, पता नहीं किस मुकदमे की ये बात कर रहे थे, कौन से मुकदमे की, ये इनसे कहिए अगर ये साबित कर रहे हैं तो मैं इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा भी, कि ये बैठ करके मेरा कैरेक्टर असोसिएशन कर रहे हैं बैठ करके टीवी चैनल पे। इनसे कहिए साबित कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया आपका मुझे डिबेट में बुलाने के लिए। और मुझे अगर ये बात पहले पता होती कि आपने सड़क छाप 2 कौड़ी के नेताओं को उस डिबेट में बुलाया तो मैं बिल्कुल नहीं आता। अपराधिक मानसिकता के खुद बैठे हुए हैं, अपराध करके बैठे हुए हैं, अपराधिक मानसिकता के बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन जो तर्क की बात है वो नहीं करेंगे। ये इसे कहिए साबित करके दिखाएं मुझको। तो ये इनको अपने लहजे का ध्यान रखना चाहिए था कि किस लहजे में ये बात कर रहे हैं। हमने इनको माना, चलो ठीक है, हमारे साथ रहे, हमारे छात्र यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े हैं, इनको ये चीज नहीं देखी। जब एक विषय पे चर्चा हुई, लेकिन इन्होंने इसको डिफेम क्यों किया? व्यक्तिगत ये खुद लेके गए, मैं लेके गया था व्यक्तिगत, मैं एक चर्चा पे डिस्कस कर रहा था। आपने जो एक टॉपिक दिया उस पर एक चर्चा पर चर्चा हो रही थी उस पर, लेकिन दूसरा रास्ता इन्होंने क्यों पकड़ा? इनसे पूछिए कि वो एफआईआर, ये इनका यही कारण रहता है, यही कारण रहता है, किसी बात का काम करते नहीं, कार्य करते नहीं, मुद्दे को मोड़ दो, मरोड़ दो, टॉपिक खत्म, बात खत्म, इनका यही रोना रहता है हर बार का। देखिए हम माफी मंगवाएंगे या इनसे कहीं साक्ष्य, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, दूसरे पे कीचड़ मत खालिए। असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो आप दोनों ही इस बात के लिए वो है, आपने उनके लिए छुटभैया कहा, उन्होंने आपके लिए कुछ कहा, तो वो उचित नहीं है। यदि हम नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने जो मुझ पे लगाया कि मैं किस मुकदमे में जेल गया था, या तो उसका साक्ष्य दिखाए या तो मैं डिबेट को छोड़ के जा रहा हूँ। इसे मैं अल्फाज नहीं बोलूंगा इस पे। राजीव जी, जेल नहीं गए थे आप? नहीं, यदि जेल गए होंगे तो छात्रों के हितों के लिए कोई संघर्ष करते हुए गए होंगे। वो देखा था कितना संघर्ष था इनका, वो संघर्ष देखा था वो भी। यदि गए होंगे तो देखिए राजनेता और जो या तो ये साक्ष्य दिखा, माफी मांगे, हम जेल किस मसले पे गए थे वो दुनिया हम यूनिवर्सिटी के जानती है दुनिया। हाँ, यूनिवर्सिटी छात्रों के आपने कितने हितों के काम करे देखे हैं। फरवरी 2019 में भी देखा था यूनिवर्सिटी के हितों में कितना काम हुआ था, छात्रों पर गोली चली थी, वो भी देखा था कितने हितों में काम हुए थे वो भी। छात्र नेताओं पर गोलियां चली, उसमें आपका हित कहां था? जब यूनिवर्सिटी के छात्रों पर गोली चल रही थी, आपका हित कहां था वहां पर? जौहरी साहब, यदि गए भी हैं, इन्होंने संघर्ष में गया, तो या तो आप स्पष्ट करें। नहीं, अगर ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के छात्रों के हितों के काम कर रहे हैं, तो जब गोलीकांड हुआ था, गोलीकांड में तो छात्रों के हित काम खत्म हो गए थे इनके। ये साक्ष्य दिखाया कि मुकदमे में जेल गए, सारे पॉलिटिकल मुकदमे। ये कौन से हितों की बात कर रहे हैं? कौन से हित की बात कर रहे हैं? आप इनसे पूछे जरा, ये कौन से हित की बात कर रहे हैं? ये वही है जो गोलियों पर, छात्रों पर गोली चलती है। ये हम मैं पर्सनल नहीं कह रहा हूं, ये छात्रों पर गोलियां चली हैं। 12 फरवरी 2019 का कांड है ये। तब इनके हित कहां गए थे? तब छात्र नहीं दिख रहे थे? इन्होंने आपके चैनल पे बैठ, तब छात्र हित खत्म हो गए थे, तब छात्र हित खत्म हो गए थे। जहां तक आपने पोस्टर की बात की है, पोस्टर पे जो कंटेंट अगर आप पढ़ेंगे उसमें कोई इस तरह की बातें नहीं है जिस पे किसी को एतराज होना चाहिए। वहां के जो लोगों ने बात लिखी है पोस्टर में, वो बिल्कुल सही बात लिखी है। उसमें लोगों ने कहा इस बात को कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने में, डिमोलिश करने में कल्याण सिंह जी कहा था। एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर होने के नाते उन्होंने किस हैसियत से उन पे कंडोलेंस व्यक्त किया है, और इस पे अभी भी सारे लोगों का स्टैंड क्लियर है एकदम। और मैं अपने वाइस चांसलर से कहूंगा, यूनिवर्सिटी के तो बहुत ज्यादा राजनीति का शौक है, राजनीतिक टिप्पणी करने का शौक है, तो वो यूनिवर्सिटी से रिजाइन दे, जाकर के भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले, आने वाले 2022 के चुनाव में कहीं से चुनाव जाकर के ले, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यही है। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो तालिबान चिल्ला रहे हैं कल से मीडिया चैनल पे बैठ करके, वो अपने स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते? भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐलान करे कि तालिबान से करेंगे, वो हिंदुस्तान का दुश्मन है। ना ये खुल के बोल रहे हैं, ना समर्थन में ना विरोध में। तो ये इस बात को बताता है कि इनका खुद अपना तालिबान पे स्टैंड क्लियर नहीं है। ये दूसरों को मुद्दों से भटकाने के लिए तालिबानी सोच कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और इनके प्रधानमंत्री, इनके यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश के सबसे बड़े नेता हैं,
भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर, वो कहते हैं कि एमयू के अंदर मिनी इंडिया बसता है। वहां के छात्रों ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। वहां से निकलने वाले लोगों ने दूसरे देशों से हिंदुस्तान को कनेक्ट किया। तो पहले ये आपस में डिसाइड करें कि किसको मानना है किसको नहीं मानना है, उसके बाद आगे बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी क्या है क्या नहीं है। अच्छा, पहले इनसे ये तो पूछिए, इनके प्राइम मिनिस्टर कोर्ट कर रहे हैं तो ये कहीं भारत से बाहर पाकिस्तान कहीं बैठे हुए हैं क्या अफगानिस्तान की तरफ, जो इनके प्रधानमंत्री हो गए? प्रधानमंत्री सभी के हैं। नहीं, प्रधानमंत्री वो नेता आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं, ये कोर्ट पर्सनल कोर्ट करते हैं ना ये। चलिए, पहली बात आपकी बात मैं कहता हूं, आपसे मैं ये सवाल करवाना चाहूंगा कि इन्होंने बोला कि जो आपने अभी बोला था मुझसे कि ये किसी ऑफिशियल का काम नहीं था, जो भी ये लेटरबाजी हुई है यूनिवर्सिटी में, ये किसी ऑफिशियल्स का नहीं है, एक जनरल स्टूडेंट्स का वो था। लेकिन जनरल स्टूडेंट्स को तो कंफर्म इन्होंने कर दिया, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी की यूनियन इसके सहमति में है। तो इस समय जो भी घटनाएं परिघटनाएं हो रही हैं उसके सब अपने अपने राजनीतिक नजरिए से, अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं और लाभ हानि का गुणा भाग कर रहे हैं। चर्चा यूपी के में सिलसिला जारी रखेंगे, विभिन्न विषयों पे, विभिन्न मसलों पर चर्चा करने का। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोग हमारे सहभागी बने। राजदी साहब, जौहरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को। अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध।